हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। हम लेकर आए हैं टॉप 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसमें से हमारा पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो हमारा टॉपिक एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से है। और ये जो भी हमारे टॉप 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो के लिए कौन सी फार्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो अगर हम फ्लोर एरिया की बात करें तो फ्लोर एरिया वो एरिया होता है जो हमारे वाल से कवर होता है। ठीक है, जो हमारे वाल से चारों तरफ से कवर होता है, ये हमारा फ्लोर एरिया होता है। ठीक है, ये हमारा रूम है, ये हमारी वाल है। ठीक है, तो वाल के अंदर का जो एरिया हमारा कवर होगा वो फ्लोर एरिया होगा। या मान सकते हैं कि जितने एरिया में हमारी फर्श पड़ी होती है, फ्लोर मतलब फर्श, तो वो हमारा फ्लोर एरिया कहलाता है। तो फ्लोर एरिया रेशियो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा टोटल कवर्ड एरिया अपॉन टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, मतलब टोटल प्लॉट एरिया में कितना हमारा एरिया फ्लोर ने कवर किया है वो हमारा होता है फ्लोर एरिया रेशियो। चाहे वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया हो, चाहे हमारा वो फर्स्ट फ्लोर का हो, चाहे वो हमारा सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर का एरिया हो। ठीक है, तो टोटल कवर्ड एरिया अपॉन टोटल प्लॉट एरिया। तो इससे हमारा क्या फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 सेंटीमीटर थिक डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, अगर हमारा 2 सेंटीमीटर हम डीपीसी डाल रहे हैं तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारी किसकी होगी, उसकी मापन इकाई हमारी कितनी कौन सी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग डीपीसी क्या होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग सीमेंट प्लस बिटुमेन का हम लोग मिक्सचर को हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो और इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो क्या होती है, वो होती है हमारी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे 2 सेंटीमीटर डीपीसी के लिए हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वाल इन MKS। ठीक है, तो थिन पार्टीशन वाल है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो थिन पार्टीशन वाल के लिए हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कितनी क्या लेते हैं, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग में बी अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में बी अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक भवन का अवशिष्ट मूल्य मतलब स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, पूरे निर्माण की लागत का लगभग कितना % हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है ना, स्क्रैप वैल्यू होती है और साल्वेज वैल्यू होती है, वो हम लोग टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगभग 10% हम लोग लेते हैं। और हम लोग 10% क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी हम लोग 10% लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी हम लोग 10% लेते हैं। तो याद करने का सिंपल तरीका है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% और स्क्रैप वैल्यू सॉल्वेज वैल्यू टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इज। ठीक है, आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर किसी कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या है, श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर अगर हमें वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो हम लोग जितना भी हमारा डे वर्क हो रहा है, मतलब पर डे कार हो रहा है, ठीक है, वैसे भी एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या होती है, डे टू डे वर्क। ठीक है, डे टू डे वर्क मतलब पर डे कितना काम हो रहा है, और एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एंड तक हर डे का हम लोग कॉस्ट निकाल कर उसकी एक्चुअल कॉस्ट को निकाल लेते हैं। तो डे टू डे कॉस्ट कितनी हमारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वह एक्चुअल कॉस्ट को निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
लिखा है अ प्रॉपर्टी फेस ₹9,000 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज। लिखा है सभी खर्चों की कटौती करने पर संपत्ति से ₹9,000 की आय प्राप्त होती है। यदि ब्याज दर कितना है 8% है तो संपत्ति का पूंजीकृत मूल्य मतलब हमें कैपिटलाइज कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जितने भी हमारी कटौती हैं, जितने भी हमारे खर्चे हैं उसको हटा के, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की 9,000 हमारी आय मिल रही है 8% पर ईयर के ब्याज से। ठीक है, तो हमें कैपिटलाइज कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो कैपिटलाइज कॉस्ट हमारा क्या होता है, कैपिटलाइज कॉस्ट हमारा क्या होता है, नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेज। ठीक है, वार्षिक खरीद। ठीक है, तो ईयर परचेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये जितना भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है। तो पहले हम लोग वाईपी निकालेंगे, तो वाईपी हमारा कितना हो जाएगा, ईयर परचेज हमारा 100/8। ठीक है, 50 4, ठीक है, 25 2 हमारा कितना आ रहा है 12.5। तो वाईपी हमारा कितना आ रहा है 12.5। अब नेट एनुअल, अब हम लोग कैपिटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, सब पूंजीगत मूल्य निकालेंगे। तो हमारा पूंजीगत मूल्य क्या हो जाएगा, नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेज। तो नेट एनुअल इनकम हमारी कितनी है 9,000 इंटू वाईपी कितना निकल गया हमारा 12.5। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1,12,500 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो पूंजीगत मूल्य हमारा क्या आ जाएगा 1,12,500 रुपये। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ वॉल आर गिवन इज 800 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज 320 पर क्यूबिक मीटर। बोल रहा है कि हमारा ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है, हमारी ब्रिक की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है हमारी 800 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी 800 सेंटीमीटर है। ठीक है, विड्थ हमारी कितनी है, हमारी 500 सेंटीमीटर है, और हमारी हाइट कितनी है या थिकनेस कितनी है हमारी, वो हमारी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर पर क्यूबिक मीटर के लिए हमारी कॉस्ट क्या है ब्रिक वर्क की, वो हमारी 320 है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले इनको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर तो हमारा 0.8 मीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर तो 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग वैल्यूम निकाल लेते हैं, पहले मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं कितना ब्रिक वर्क हमारा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ब्रिक वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ब्रिक वर्क 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.05, सॉरी लेंथ विड्थ और थिकनेस हमारे किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग जब इसको हम लोग मीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा लेंथ हमारी 8 मीटर आ जाएगी, विड्थ हमारी 5 मीटर आ जाएगी, और थिकनेस हमारी 0.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यूम यहाँ से निकाल लेते हैं, ब्रिक वर्क कितना हमारा हुआ है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ब्रिक वर्क हमारा कितना हुआ 8 इंटू 5 इंटू 0.5। ठीक है, ब्रिक वर्क हमारा कितना हुआ है 20 मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि पर क्यूबिक मीटर के लिए हमारा जो भी कॉस्ट आ रही है वो 320 है। ठीक है, 320 रुपये है। तो इतने मीटर क्यूब के लिए हमें कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपल सा 20 से हम 320 को इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6400 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हमारी लेंथ विड्थ और थिकनेस इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है और पर क्यूबिक मीटर के लिए हमारा कॉस्ट इतना दिया हुआ है, सिंपल क्या करना है, हमें ब्रिक वर्क का हमें वैल्यू लेना है कितना ब्रिक वर्क हमारा हुआ है, और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना भी ब्रिक वर्क हुआ है उसकी हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो 6400 रुपये। ठीक है, तो 6400 रुपये किस में है, बी में। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डायामीटर बार इज।
अगर हमारा बार का डायमीटर कितना दिया है 20 mm, ठीक है, तो हमें पर मीटर लेंथ के लिए बार का हमें जो भी हमारा स्टील बार है उसका हमें वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन हमको यूनिट वेट ऑफ स्टील हमें याद होना चाहिए। यूनिट ऑफ वेट ऑफ स्टील कितना होता है हमारा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेट पर मीटर वेट हमारा क्या हो जाएगा एरिया इनटू यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट ऑफ स्टील एरिया हमारा कितना है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना है हमारा 7850। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा क्या है, डी mm में है, तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट वेट ऑफ स्टील है वो भी हमारा मीटर में है, तो इसलिए कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो डाया हमारा क्या है 20 mm है। ठीक है, तो हमारा इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 0.02 मीटर। अब सिंपल सा इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो π/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर इंटू 7850, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आंसर आएगा 2.4649। ठीक है, तो पर यूनिट वेट पर मीटर लेंथ में अगर हमें वेट पूछा है 20 mm डायमीटर का, तो हमारा कितना वेट निकल के आ रहा है 2.4649 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है हमारा सी में मैच कर रहा है, तो 2.47 kg आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मेथड इन विच द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्लिंथ एरिया रेट इज। वह विधि जिसमें एक इमारत का प्लिंथ क्षेत्रफल मापा जाता है और उसके बाद उससे मौजूदा प्लिंथ क्षेत्रफल की दर से गुणा किया जाता है, तो कौन सा हमारा एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, सिंपल है, प्लिंथ एरिया मेजर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और उसको जितना भी रेट आ रहा है एरिया का उससे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, तो हमारा कौन सा है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, एस्टिमेटेड फ्रॉम द प्लिंथ एरिया बेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन मशीनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर। चिनाई कार्य में किसके लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। अगर हमारा चिनाई कार्य है तो किसके लिए कोई कटौती हमारी नहीं की जाती है। तो अगर हमारा मशीनरी वर्क है तो उसके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं, वो हमारा होता है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमारा एरिया है किसी भी ओपनिंग का तो हम लोग मशीनरी में कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउड फॉर 2 मीटर स्क्वायर इज। बोल रहा है कि अगर ओपनिंग हमारी 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग कितना कहाँ पर डिडक्शन करेंगे या कितना डिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है, या हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है कि अगर हमारा ओपनिंग जो हमारी है, ठीक है, वाल में ओपनिंग जो हमारी है अगर वो हमारे 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो डिडक्शन हम लोग नहीं करते हैं। वहीं पर अगर हमारी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो ओपनिंग हम लोग वन साइड करते हैं वाल के, या तो इनर करेंगे या तो आउटर कर लेंगे। ठीक है, अगर वहीं पर ओपनिंग हमारे 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम लोग दोनों साइड पर डिडक्शन करते हैं प्लास्टरिंग में। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है 2 मीटर स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर हम लोग डिडक्शन सिर्फ वन साइड करेंगे। तो नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड्स ऑफ बीम, गलत। डिडक्शन इज अलाउड फॉर बोथ फेसेस ऑफ ओपनिंग, गलत। डिडक्शन इज अलाउड फॉर बोथ फेसेस ऑफ द वॉल, गलत। डिडक्शन इज अलाउड फॉर वन फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो डिडक्शन होगा वो वॉल के एक फेस में होगा, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया 100 मीटर स्क्वायर इफ द रेट per meter square is ₹60 and necessary additions of 20% are to be made for public health work। हमको रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालना है कितने एरिया के लिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, और पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है हमारा 600 है, और इसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग
100 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लेते हैं कितना कॉस्ट आ जाएगा हमारा। तो अगर पर मीटर स्क्वायर के लिए मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा 600 रुपीज़ है, तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा क्या हो जाएगा 600 इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 20% ऐड किया है पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए, तो इसमें हम लोग 20% मतलब 1.2 यूरो से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, 20% इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। कितना निकल के आएगा हमारा 72,000 रुपीज़। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए हमारा कितना कॉस्ट निकल के आ रहा है 72,000 रुपीज़, जिसमें से हमारा 20% एक्स्ट्रा ऐड हुआ है पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और इस पीडीएफ की जो लिंक है हमारी ये जो पीडीएफ हमारी है इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्कशन में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।